जय हिंद एवरीवन, सभी का स्वागत है आपका अपने परिवार कंपटीशन पिंच पर। तो ये हमारी जैन धर्म की आज क्लास होने वाली है। हमने बौद्ध धर्म को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। आपसे प्यार की उम्मीद मैं अभी भी लगाए बैठा हूँ। जब भी आपके पास ये वीडियो पहुंचे, अगर आपने यहाँ तक आए हैं, आप यहाँ तक आए हैं मतलब, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर माफ करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर मैं भी आपको अच्छा कंटेंट दे पाऊँ, इससे भी अच्छा। बट अभी मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि इसको आपने कर लिया तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। कोरे वादे नहीं करूंगा मैं, आपको कंटेंट दिखेगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जैन धर्म के तीर्थंकर, तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे? ठीक है, जो ऋषभदेव है, ये आदिनाथ, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? तीर्थंकर का अर्थ होता है जो सारे ज्ञान को अपने अंदर समा चुका हो। क्या मतलब? ये अर्थ होता है जो सारे ज्ञान को जान चुका हो, सारा ज्ञान उसने ग्रहण कर लिया हो, और जो खुद का ज्ञान है वो दूसरों तक पहुंचा रहा हो। जो महावीर स्वामी थे, ये आपके 24वें तीर्थंकर हैं, 24 नंबर के। जो पार्श्वनाथ हैं आपका 23 नंबर के हैं, और जो नेमिनाथ हैं ये आपके 21 नंबर के तीर्थंकर हैं। कुछ एक्स्ट्रा बताने से पहले मैं आपको तीर्थंकरों के नाम की पूरी लिस्ट दिखा देता हूं। जैसे आपके पहले हो गए ऋषभनाथ, आदिनाथ के नाम से जाने जाते हैं। दूसरे अजीतनाथ हैं, तीसरे संभवनाथ हैं, चौथे अभिनंदन नाथ है। जो आपके इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर टिक लगाता चलूंगा। आपका ऋषभदेव इंपॉर्टेंट हो गए हैं, और अजीतनाथ और संभवनाथ टॉप 3 तो याद ही रखो, ठीक है? इसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुमतिनाथ हो गए, पद प्रभु हो गए, और सुपार्श्वनाथ हो गए, और चंद प्रभु हो गए। 8वें नंबर पे है। आठवां याद रखेंगे, चंद प्रभु। पुष्पदंत यानी सुविधिनाथ, ये इंपॉर्टेंट है आपका। शीतलनाथ 10वें हैं, श्रेयांसनाथ आपका 11वें हैं, वासुपूज आपका 12वें हैं, विमलनाथ आपका इंपॉर्टेंट है, अनंतनाथ आपका 14वें नंबर पे है, धर्मनाथ 15वें नंबर पे है, शांतिनाथ आपका 16वें नंबर पे है, 17वें नंबर पे आपका कुंतुनाथ आ जाते हैं, फिर अरहनाथ आ जाते हैं, 19वें नंबर पे आपका मलिहनाथ आ जाते हैं, ठीक है? 19 नंबर पे। और आपका जो 18वें नंबर पे है अरहनाथ, देख लेंगे इसको। और जो 19 नंबर पे आपका मलिहनाथ। और फिर आपका जो 20 नंबर पे है वो आपका मुनि सुरतनाथ है। आपके 21 नंबर पे आपका नेमिनाथ। या एक मिनट, कुछ यहाँ पे आई थिंक गलत दिया गया है, और ये गलत ये दिया गया है कि पहले एक को गिन लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, तो 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19 ये आ गया आपके, है ना? 19 के बाद आपका 19 इधर है। यहाँ पे आपका नेमिनाथ होगा, ये आपका नेमिनाथ है, ठीक है? और जो 22 नंबर के थे और 21 नंबर पे तो आपका यही हो जाएंगे। इस पे आपका अरिष्ट नेमी हो जाएंगे। इसको काट लो और यहाँ पे लिख लो अरिष्ट नेमी। कौन हो जाएंगे? अरिष्ट नेमिनाथ। ये 22वें नंबर के हैं। बाकी आपका पार्श्वनाथ इंपॉर्टेंट है और महावीर स्वामी तो इंपॉर्टेंट है ही है। अब समझ लो इधर। और तीर्थंकर का एक शब्द ये भी होता है कि जो आपका जो बेड़ा पार कराए, एक टाइप से जो आपका जो ओशियन ऑफ लाइफ है, या फिर भाव सागर के नाम से हम जिसको भी जानते हैं, जो उसको पार कराए, आपको एक राह दिखाए, ठीक है? तो ये 4 ऑप्शंस आपके क्लियर हैं। जो आपके ऋषभदेव हैं, ऋषभदेव, इनका उल्लेख किसमें मिलता है? इनका उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है। क्या किसमें देखने को मिलता है? ऋग्वेद में। इनका जो प्रतीक है वो बुल है। क्या है? बुल है। इनका जो मतलब प्रतीक है आपका ये बुल है। 22वें नंबर के जो अरिष्ट नेमी थे, लिखोगे जो 22वें नंबर के आपके अरिष्ट नेमी है, अरिष्ट नेमी जो 22वें नंबर के हैं, इनको भगवान श्री कृष्ण से रिलेट किया जाता है। कृष्ण संबंधी आप ऐसा कह सकते हैं, इनको कृष्ण संबंधी भी माना है। और जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं, आप इतना याद रखेंगे।
जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत दिए थे, वो कौन कौन से हैं? तो अच्छा, इनमें 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? तो जैन धर्म के जो आपके 23वें तीर्थंकर थे, 23वें आपके जो तीर्थंकर थे, ठीक है, तो जो ऋषभ देव है, ऋषभ देव क्या है? तो अगर बात करते हैं ऋषभ देव के बारे में, मैं बता भी चुका हूं आपको। जो सबसे पहला आपका था, पहला कौन सा था? पहला आपका था सत्य। सत्य, इन्होंने सत्य को ऐड किया था, इन्होंने सत्य को ऐड किया था। जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने ब्रह्मचर्य को ऐड किया था। 5वां था जो कि आपका जो स्थूल भद्र है, आपका जो आपका सॉरी कुछ भावनाओं में बह गया और आपको गलत बता दिया। गलत ये बता दिया है कि ऋषभ देव आपके पहले थे, ठीक है। और इनके जो 4 महाव्रत इनके थे, जैन धर्म के जो पार्श्वनाथ के जो 4 महाव्रत थे, पार्श्वनाथ के जो 4 महाव्रत थे वो कौन से थे? 1 2 3 और 4। एक तो हो गया आपका सत्य, सत्य हो गया। एक हो गया आपका अहिंसा हो गया, अहिंसा हो गया। एक हो गया आपका आस्तेय, आस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। आस्तेय के अलावा आपका हो गया अपरिग्रह, धन का संचय ना करना। अपरिग्रह आपका हो गया, धन का संचय करना बैन है, इलीगल है। इसमें जो 5वां ऐड किया गया, 5वां वो ब्रह्मचर्य था। किसने ऐड किया था? ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य किसने ऐड किया था? उसको महावीर स्वामी ने ऐड किया था। पार्श्वनाथ कितने नंबर के थे? जो पार्श्वनाथ हैं, ये पार्श्वनाथ, ये आपका टोटल जो 23वें नंबर के हैं, यहाँ पर ऐसा की लिखा हुआ है, ठीक है। जो पार्श्वनाथ हैं, जो पार्श्वनाथ है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इनको ज्ञान कहाँ मिला था? तो सामेद शिखर, सामेद शिखर जो कि आपका झारखंड में है, ठीक है। झारखंड में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो जैन धर्म है, जैन धर्म का जो बेसिक है, इसका जैन धर्म की जो मूल मान्यता है वो क्या है? अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा। मतलब जो नॉन वायलेंस है वही इसका आधार है। जैन धर्म का आधार क्या है? अहिंसा। याद रखेंगे कि जैन धर्म का जो आधार है वो आपका अहिंसा है। बाकी जो स्थूल भद्र हैं, जो स्थूल भद्र हैं, इनके बारे में अगर बात करें, जो आपका जो आपको पता होना चाहिए कि ये श्वेतांबर और दिगंबर 2 में बदल गया था। तो स्थूल भद्र नहीं, श्वेतांबर, माफ करिएगा, हाँ श्वेतांबर इन्होंने था, और जो आपके भद्रबाहु थे, भद्रबाहु, ये हाँ ठीक है, तो ये आपके श्वेतांबर के थे संस्थापक, श्वेतांबर के थे। अब ठीक है। और ये किसके संस्थापक थे? ये दिगंबर के संस्थापक थे। दिगंबर लोग वस्त्र धारण नहीं करते थे, दिगंबर लोग वस्त्र धारण नहीं करते थे। ये दोनों, मैं यहाँ पर संस्थापक की बात कर रहा हूँ, संस्थापक की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो आपके जो महावीर स्वामी हैं, जो आपके महावीर स्वामी हैं, महावीर कहाँ गए? ये यहाँ पर, ये आपके 24वें एंड लास्ट थे, 24वें 24th, ये लास्ट थे। जो पार्श्वनाथ थे, ये किस नंबर के थे? सबसे पहले अजीतनाथ को समझो। अजीतनाथ आपका 2nd नंबर पे थे, और संभवनाथ आपका ये 3rd के थे, और जो आपका पार्श्वनाथ है ये आपका 23वें नंबर के थे। आप इनकी रैंकिंग्स को जरूर याद रखें, क्योंकि ऑप्शंस के थ्रू भी कई क्वेश्चन रहते हैं जो बन जाता है। जो आपका महावीर स्वामी है, ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। ये क्या है इसके? ये वास्तविक संस्थापक हैं, वास्तविक संस्थापक हैं आपका। तो जैन लोग होते हैं, जैन धर्म ईश्वर की मान्यता को नकार देता है, वो ईश्वर को नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि इसका जो मानना है वो शाश्वत है। संसार शाश्वत है। क्या है? संसार, संसार शाश्वत है। वो मानता है कि संसार क्या है? शाश्वत है। और जो जैन धर्म है, इसका ये मानना है कि जो आपका जन्म होता है, जन्म, कैसा जन्म? पुनर्जन्म। कैसा जन्म? पुनर्जन्म तथा सोल यानी फिर आत्मा, इसकी मान्यता को मानता है, ठीक है। इसकी आत्मा को ये मानता है, और इसका ये भी मानना है कि जो आपका पुनर्जन्म होता है ये आपका कहीं जन्म के कर्मों पर निर्धारित होता है आपका,
जो जीवन मरण का जो चक्र है, ये आपका जो पुनर्जन्म हो गया और आपका जो जितना भी सब कुछ है, ये आपका जो कर्म होता है, कर्म के कारण ही इसको दुखों का कारण माना गया है। जो पुनर्जन्म है इसको यहाँ पर पॉजिटिव वे में नहीं लिया गया है, निगेटिव वे में लिया गया है। तो ठीक है, इतना आप जानकारी इसमें बता रखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व या फिर 599 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। जो इनका जन्म था वो 540 लिखा हुआ है। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ और किसका नाम था? तो महात्मा बुद्ध का नाम था, जो कि मैंने अभी जस्ट इसके पहले वाली क्लास में आपको मैंने बताया है। जो सिद्धार्थ थे जी, ये जो ज्ञांत्रिक या फिर जानत्रिक कुल के प्रधान थे। क्या है? जानत्रिक कुल के प्रधान थे। और जो इनकी माता थी, इनकी जो माता थी वो त्रिशला थी। इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी। जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी। और लिच्छवी के राजा कौन थे? इनके चेटक की क्या थी? बहन थी, सिस्टर थी। लिच्छवी के जो राजा चेटक थे उनकी बहन थी। जो जैन धर्म है आपका, इसमें क्या कृषि करना मान्य है? जैन धर्म में कृषि करना और कृषि के साथ में युद्ध करना, क्योंकि कृषि में जानवर मरेंगे और युद्ध में आपका इंसान मरेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपका अहिंसा के रास्ते पर चलता है। ये आपका इसलिए आपका बैन है। जो कृषि है, जीव हत्या के डर से नहीं करते हैं। जीव हत्या हो जाएगी, क्यों हो जाएगी? क्योंकि जानवर जो आपके जीव जंतु होते हैं खेतों में, वो आपका हो ही जाएंगे। कुछ ना कुछ केचुए होते हैं और छोटे और भी कीड़े होते हैं, उनकी मृत्यु निश्चित है अगर आप खेती करेंगे। तो ये लोग इसीलिए खेती भी नहीं करते हैं। तो आई थिंक इतना भी अहिंसात्मक नहीं होना चाहिए। और सूरज ढलने के बाद ये लोग भोजन भी नहीं करते हैं। खैर, हर्यक वंश एक मिनट इसको रब करते हैं। हर्यक वंश का जो शासक था या फिर जो राजा था, कौन? बिंबिसार तथा अजात शत्रु समकालीन थे। किसके? महावीर स्वामी के समकालीन। क्या थे? समकालीन थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम इनका देखो, सिद्धार्थ तो महात्मा बुद्ध जी के नाम था, और जो राहुल था, राहुल इनके पुत्र का नाम था सिद्धार्थ के, यानी कि महात्मा बुद्ध के। और जो वर्धमान था, वर्धमान आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्धमान एकदम सही उत्तर हो जाएगा। सिद्धार्थ इनके पिता का भी नाम था और महात्मा बुद्ध का भी नाम था। और ऋषभ जी थे, ये आपके पहले तीर्थंकर थे, फर्स्ट नंबर के तीर्थंकर थे। आप बताएंगे जो इन्होंने ग्रह त्याग किया था, ग्रह त्याग के समय इनकी एज क्या थी? ग्रह त्याग के समय इनकी एज थी 30। जो बड़े भाई थे इनके नंदीवर्मन, नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर के इन्होंने ग्रह त्याग अपना कर दिया था। इनके भाई थे वर्धन, बड़े भाई थे, इनकी आज्ञा लेकर के ग्रह त्याग कर दिया। और 12 वर्ष तक क्या की? तपस्या की। फिर जाके इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर आप जानेंगे तो जैन साधु होते हैं, जैन साधु, इनको क्या कहा जाता है? इनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। निर्ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निर्ग्रंथ का शब्द होता है जो बंधन से मुक्त हो, बंधन रहित हो। और जब कोई भी जैन साधु जो होता है वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वो होता है जैन। और जैन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जैन का शाब्दिक अर्थ हो जाता है आपका जिन, और जिन का अर्थ होता है विजेता। जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय हासिल कर ली हो, वो क्या कहलाता है? जिन कहलाता है। और जिन से ही आपका शब्द जैन बना है। और जैसे, खैर चलो आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी को ज्ञान या फिर कैवल्य जिसको हम कहते हैं,
की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? तो बताएंगे आप। जो इसका ऋजुपालिका है, ये ऋजुपालिका आपका सही एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और जो निरंजना है ये यहाँ पर बुद्ध जी को हुई थी, याद करो, बताया था ना, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर हुई थी। बाकी गंगा व्यास तो ऐसे ही है, इसमें कुछ इतना वो नहीं है। बाकी जो आपके महावीर स्वामी थे, जो महावीर स्वामी थे, इनको ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो साल का वृक्ष था वो, उनका पीपल का वृक्ष था, बोधि वृक्ष जिसको हम कहते हैं, इनका था साल वृक्ष के नीचे नीचे प्राप्त हुआ था। जो पूर्ण ज्ञान होता है इसमें, पूर्ण ज्ञान को क्या कहते हैं? पूर्ण ज्ञान को ही हम कैवल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण ज्ञान को हम कैवल्य कहते हैं। और जो ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, इसके बाद जो वस्त्र त्याग दिए जाते हैं, कहने का मतलब ये है, जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है, जो आपको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, तो उसमें क्या हो जाता है कि उसमें वस्त्र को त्याग कर लिया जाता है और कठोर तप का पालन किया जाता है। ऐसा तब होता था जब आपका ये क्या बोलते हैं, जब आपका मतों में डिवाइड नहीं था, दिगंबर और श्वेतंबर में डिवाइड नहीं था। बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है इसको? इसको जो आपका कैवल्य है, इसको बौद्ध धर्म में संबोधि कहा कहते थे। ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में इसको संबोधि कहते थे। क्या कहते थे मेरे भाई? संबोधि कहते थे। और इसी में इसका इसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति करना इसको कहते हैं। और जो कैवल्य होता है वो आपका जैन में कहा जाता है। आंखें बंद करके पूरा आप इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे। और हाँ, जो ऋजुपालिका नदी है आपका ये किस जगह पर है? तो आपका एक ग्राम था, जृंभिक ग्राम। जंभिक ग्राम में ये आपका ऋजुपालिका नदी थी, उसके तट पर बैठ के इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी ने अपना ग्रंथ अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सरमन यानी कि जो फर्स्ट सरमन था वो कहाँ दिया था महावीर स्वामी? तो राजगृह में दिया था। कहाँ पर दिया था? राजगृह में दिया था। और जो आपका वैशाली और सारनाथ है, यहाँ पर आपका बुद्ध जी का पहला उपदेश था। और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर महापरिनिर्वाण की घटना जो हुई थी आपको, वो कुशीनगर में हुई थी। जो पहला उपदेश दिया था, यहाँ पर लिखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पहला उपदेश दिया था कहां पर दिया था? राजगृह में दिया था। राजगृह में दिया था। कहां पर दिया था? स्थान क्या था? मेन तो ये है, स्थान क्या था? जो स्थान था वो था आपका विपुलाचल पर्वत। विपुलाचल पर्वत। इनके जो पहले शिष्य थे, उनका नाम था आपका, एक मिनट, एक तो हाँ, ये आपके दामाद इनके भी थे, ये दामाद थे। और इनके शिष्य भी थे, दामाद और शिष्य दोनों थे। इनका नाम था जमाली। पहले शिष्य थे और इन्हीं को इन्होंने बाद में अपना दामाद बना दिया था। जैन संघ की स्थापना लिखोगे। जो जैन संघ है आपका, स्थापना कहां पर की थी? तो पावापुरी में की थी। पावा में की थी। कहां पर की थी? पावा में की थी। संघ जो था, इसमें कुल कितने अनुयायी थे? अनुयायियों की संख्या कितनी थी? अनुयायी कितने थे मेरे भाई? तो 11 अनुयायी थे। ठीक है, जिनको क्या कहते थे हम? जिनको हम गणधर के नाम से जानते थे। क्या कहते थे? गणधर नाम से जानते थे। और महावीर स्वामी के सामने, महावीर स्वामी के जीवन काल में आपके जो 10 गणधर थे, इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन ये आपके एसएससी के अभी ये जो जस्ट एमटीएस का एग्जामिनेशन हुआ, इसमें पूछा गया है आपका कि महावीर स्वामी के जीवन काल के दौरान कि जो कितने गणधर थे उनकी मृत्यु हो गई थी? तो 10 गणधरों की मृत्यु हो गई थी। जैन धर्म के उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में दिए गए थे? देखो पाली में तो पाली में तो बौद्ध के दिए गए थे, संस्कृत में आपका हिंदुओं के दिए गए। और जो प्राकृत भाषा है, हिंदू ग्रंथों के संस्कृत में दिए गए थे। बाकी जो प्राकृत है या फिर अर्धमागधी है, उसमें आपका ये दिए गए थे। ठीक है, तो और इसमें आप क्या बता सकते हैं? सौरसेनी जैसे है, तो बाद में सौरसेनी में भी लिखे गए थे और अपभ्रंश में भी लिखे गए थे कुछ, तो वो बात की बातें हो जाती हैं। जो जैन धर्म है, यहां पर लिखो, जो जैन धर्म है, इसमें जो वर्ण व्यवस्था इसकी डायरेक्ट निंदा देखने को नहीं मिलती है, या फिर सीधा वार कह सकते हैं, या फिर सीधा बुराई या फिर सीधा निंदा देखने को नहीं मिला है।
या फिर ये कहें कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आपका जो जैन धर्म है और जो आपका एक बौद्ध धर्म है, किसमें आपको जो सीधी निंदा देखने को नहीं मिली है, तो सीधी निंदा आपका जैन धर्म में देखने को नहीं मिली है। ठीक है, आपका नहीं मिले है। और मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था कि जैन धर्म है ये आपका कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म और ये सारी भावनाएं मानता है। तो इनका ये भी मानना है कि जो आपका जो पूर्व के जन्म के आपके जो कर्म है, इससे ही व्यक्ति ऊंचा होता है और इससे ही व्यक्ति का जो जन्म होता है वो ऊंचे ऊंचे कुल और नीचे कुल में होता है। तो कुल मिलाकर के कर्म पर निर्धारित होता है, कर्म निर्धारण होता है सब। क्या होता है मेरे भाई? कर्म निर्धारित होता है। अगर बात कर लें जैन धर्म तथा नहीं, बौद्ध और बौद्ध धर्म, इन दोनों की तुलना करें तो ये जो आपका जैन धर्म है ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको ऐसे भी ज्ञान हो जाना चाहिए अब तक कि कृषि बैन है, वार बैन है, हर चीज बैन है। तो जैन धर्म के जो नियम है वो आपके क्या बोलते हैं, ये जो बौद्ध धर्म है इससे ज्यादा आपके हैं। क्या है? इससे आपका ज्यादा कठोर है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण जो है, सम्यक दर्शन का मतलब होता है सम्यक दर्शन होना, मतलब सही दर्शन होना, मतलब सम्यक दर्शन लिख लो यहाँ पर। जो सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन का उल्लेख मतलब इसका अर्थ क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, और सम्यक आपका जो आचरण है, आपका जो सम्यक आचरण है, आपका जो सम्यक आचरण है, इसमें क्या होता है? सम्यक दर्शन का मतलब ये होता है जो आपके इनके जो तीर्थंकर हुए हैं, जो उन्होंने ज्ञान दिया है, जो उन्होंने उपदेश दिया है, उसमें सच्चा विश्वास रखना। मतलब जो इनके तीर्थंकर हुए हैं, इनके जो गुरु लोग हुए हैं, लिख लेंगे तीर्थंकरों के ज्ञान पर, के उपदेश पर विश्वास, सच्चा विश्वास या फिर पूर्ण विश्वास। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है इनके जो सिद्धांत हैं, इसके सिद्धांत हैं, जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं, इनका जो एक क्या बोलते हैं, सही ज्ञान होना और अपना आचरण रखना। किसी के सुख तथा दुख में आपको मतलब जो आपका सुख दुख है आपका, इस समय आपका अपने जो आचरण है उनको बहुत सही रखना है। आचरण की बात करें तो आपको कितने व्रतों के बारे में बताया गया है? कितने व्रत हैं आपके? 5 व्रतों के बारे में बताया गया, जिसमें महावीर स्वामी ने इसमें आपका ब्रह्मचर्य का ऐड किया था। ठीक है, जो त्रिरत्न है, आप अगर इसको पालन करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा आपका इसमें कहा गया है। क्या मिलता है? मोक्ष मिलता है। क्या मिलता है? मोक्ष मिलता है इनकी आपके इसके अनुसार। जो जैन धर्म के 5 ज्ञान के स्तर हैं, यहां पर लिखेंगे 5 ज्ञान के स्तर हैं, ज्ञान स्तर। एक तो हो गया आपका मति होना, फिर आपका होता है श्रुति, फिर होता है अवधि। क्या होता है? अवधि होता है। एक होता है मन पर्याय, एक होता है मन पर्याय, और एक आपका हो जाता है कैवल्य। ये होते हैं ज्ञान के 5 स्तर। क्या होते हैं मेरे भाई? ज्ञान के 5 स्तर होते हैं। तो इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। बाकी जो आपका बुद्ध धम्म संघ है, एक मिनट, हाँ, जो बुद्ध धम्म संघ है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप इतनी जानकारी को अपने दिमाग में एकदम बैठा लेंगे। स्यादवाद या अनेकांतवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे भाई? जैन धर्म से संबंधित। थोड़ी सी स्पीड बनाने की हम कोशिश करेंगे। जो आपका स्यायवाद है, ये क्या होता है? इसको कहते हैं हम सप्तभंगी ज्ञान से नाम जानते हैं। यहाँ पे लिखेंगे स्यायवाद। जो स्यायवाद है इसको हम सप्तभंगी नाम से भी जानते हैं, सप्तभंगी ज्ञान के नाम से हम इसको जानते हैं। सप्तभंगी ज्ञान, इसका मतलब इसका अन्य नाम है, मतलब इसको सप्तभंगी भी कहा जाता है। और जो ये मानता है कि जो सत्य है, इसमें ये माना जाता है जो सत्य है वो एक आपका एक तरफा नहीं है या फिर सापेक्ष नहीं है, सॉरी मतलब सापेक्ष है, रिलेटिव है, सापेक्ष है। सत्य सापेक्ष है, एक तरफा नहीं है। क्या है? एक तरफा नहीं, ऐसा माना जाता है। इसके अंतर्गत एक उदाहरण आता है कि अंधे लोग और हाथी की कहानी है आपका। एक मिनट, क्या यार, हाथी की कहानी, ठीक है, हाथी की
कहानी इसके लिए आपका एक बहुत फेमस है। अब बात कर लें अनेकांतवाद की। अब इसका है तो जनरली एक ही चीज, लेकिन होता क्या है? अनेकांतवाद होता है, अनेकांतवाद का मतलब होता है कि इस संसार में जितनी भी चीजें हैं उनके एक कैसे स्पेशल गुण होते हैं, फिर अनंत गुण होते हैं। प्रत्येक वस्तु के अनेक या फिर अनंत गुण होते हैं। ठीक है, जो जैन धर्म है, अगर इसका ओवरव्यू की बात करें तो आपका ये टोटल दार्शनिकवाद पर सिद्धांत है। इसका जो सिद्धांत है वो टोटल दार्शनिकता का सिद्धांत है। दार्शनिकता का सिद्धांत क्या है? टोटल दार्शनिकता के सिद्धांत पर ये आपका आधारित है। जैन धर्म के साहित्य को क्या कहते हैं? आगम तो माफ करेंगे, आगम आपका सही हो जाएगा। मुझे लगा जातक लिखा है, जातक क्या होता है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। जो उपनिषद है आपका ये हिंदू दर्शन से, वेद और जो वेद एंड उपनिषद है आपका हिंदू धर्म से संबंधित है, और जो आपका त्रिपिटक है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो जैन साहित्य अगर इनको हम पूरा ग्रुप बना दें, जैन साहित्यों का ग्रुप बना दे पूरा एक, तो इसका एक ग्रुप बना दे तो ये आपका आगम साहित्य कहलाएगा। आगम साहित्य कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? आगम साहित्य कहलाएगा। इसमें कितने होते हैं? 12 अंग होते हैं, 12 उपांग होते हैं, 10 आपके, एक मिनट, प्रकीर्ण है। ये सब साहित्य की बात कर रहा हूं मैं, प्रकीर्ण है। और 6 आपके छेद सूत्र हैं। 6 आपका छेद सूत्र आपका पाए जाते हैं। जो भगवती सूत्र है आपका, भगवती सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, आप याद रखेंगे। भगवती सूत्र के अंदर आपके जो 16 महाजनपद हैं, महाजनपद, वो इसके अंदर ही उसका जिक्र है। और इसका संबंध आप महावीर स्वामी से लगा सकते हैं। भगवती सूत्र का संबंध आप महावीर स्वामी से लगा सकते हैं। और जो आपका एक आचारांग सूत्र है, आचारांग सूत्र है जो आपका, इसमें क्या बताया गया? जैन जो भिक्षु हैं उसमें पिटक के बारे में बताया जाता है। सुत्त पिटक, सॉरी, त्रिपिटक वगैरह में जो 3 पिटक होते हैं, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, और आपका एक कौन सा है, दिमाग से निकल गया भाई, छोड़ो। तो उसमें आपको बताया गया है। इसी तरीके से आपका जो आचरांग सूत्र है, इसके अंदर आपके जो जैन जो आपके भिक्षु लिख लें या फिर जैन साधु लिख सकते हैं, तो जैन भिक्षु कैसे लिखा जाएगा मेरे भाई? आपके जो जैन भिक्षुओं के नियमों के बारे में बताया गया है कि इनके नियमों का उल्लेख इसमें किया गया है। इसमें नियमों के बारे में है। जो प्रारंभिक जैन साहित्य था, यहां पर लिखेंगे, जो प्रारंभिक जैन साहित्य है, इसको मुख्यतः किसमें लिखा गया है? अर्ध मागधी में लिखा गया है, या फिर अर्धमागधी या फिर सौरसेनी वगैरह में भी लिखा गया था, लेकिन अर्धमागधी जो है वो ज्यादा फेमस है। महावीर स्वामी की मृत्यु, जो निर्वाण है, 468 ईसा पूर्व में कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था? आप इसको बताएंगे। तो पावापुरी में हुआ था। जन्म इनका राजगृह में हुआ था, मतलब सॉरी, पहला उद्देश्य इन्होंने राजगृह में दिया था, लेकिन इनकी मृत्यु अगर बात कर लें आपका जो लगभग 464 या फिर एक ये भी माना जाता है, या फिर 527 ईसा पूर्व, 527 ईसा पूर्व माना जाता है। जो पावापुरी है आपका, ये वर्तमान में कहां पर है? ये पावापुरी जो है आपके बिहार में है। आपका बिहार में है। कहां पर? नालंदा जिले में है, नालंदा जिला। ठीक है, इनकी मृत्यु जब हुई थी तो इनकी एज क्या थी? इनकी एज थी 72 ईयर्स। महात्मा बुद्ध की एज कितनी थी? 72 वर्ष थी। जो मल्ल के राजा हैं, मल्ल के मतलब राजा थे, जिनका नाम था सस्तिपाल, इनके महल में ही इनका निर्माण हुआ था। तो मल्ल के राजा सस्तिपाल जो थे, उनके महल में इनका निर्माण हुआ था। ठीक है, जो इनके बाद में एक सुधर्मन जो थे, सुधर्मन, उनको संघ का मुखिया बना दिया गया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो जैन संघ था, सुधर्मन को मृत्यु के बाद, इनकी जब मृत्यु हो गई तो इनके बाद सुदर्शन को जैन संघ का
जैन संघ का पहला पहला अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, जिसको हम पहले अध्यक्ष को क्या कहते थे, मतलब अध्यक्ष को क्या कहते थे, जैन धर्म में थेरा कहा जाता है। अध्यक्ष को जैन धर्म में थेरा कहा जाता है। तो आपका जो सुधर्मन को जैन संघ का पहला अध्यक्ष बनाया गया, याद रखेंगे आप। प्रथम जैन संगीति यानी 300 ईसा पूर्व जो फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी, ये कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। जैन संगीतियां टोटल 2 हुई थी। इनकी संख्या कितनी थी? तो टोटल 2 थी। जो पहली जैन संगीति थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, लगभग 300 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थानिक अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र इनके अध्यक्ष थे। जो वल्लभी था, जो कि गुजरात में है, लगभग 512 ईसा पूर्व में। यहाँ पर आपका देवार्थ गणित क्षमाश्रवण जो है आपके, वो इसके अध्यक्ष थे। और जो द्वितीय जैन संगीति थी, ये आपका वल्लभी गुजरात में हुई थी। आप इसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में कंठस्थ कर लेंगे। तो जो ये यहाँ पर लिखेंगे जैसे पीछे था, तो आपका जो प्रथम जैन संगीति थी, इसी के समय इसमें जो 12 अंग होते हैं, 12 अंग, इसका संकलन हुआ था। 12 अंगों का क्या हुआ था? संकलन हुआ था। इसी संगीत इसके में आपका जो यहाँ पर लिखेंगे, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करके रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि इसी समय जो जैन धर्म था वो 2 धाराओं में विभक्त हो गया। एक तो आपका श्वेतांबर, एक तो आपका श्वेतांबर तथा एक आपका दिगंबर में बट गया। दिगंबर लोग निर्वस्त्र रहते थे और श्वेतांबर लोग वस्त्र को धारण करते थे। और कुछ एक मतलब इतिहास में ऐसा भी माना जाता है कि जो इनका विभाजन हुआ इस वजह से हुआ कि जो आपका जो इस समय जो 12 वर्ष का एक अकाल पड़ा था। कहां पर? मगध में अकाल पड़ा था, मगध में। इसकी वजह, इसका मुख्य आधार माना जाता है कि श्वेतांबर और दिगंबर में ये बट गए थे। इसी वजह से जैन धर्म किन 2 संप्रदायों में बढ़ गया था? श्वेतांबर और दिगंबर मैंने आपको बताया। चलो श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में बता देते हैं। श्वेतांबर, अंबर मतलब श्वेत मतलब सफेद। तो श्वेतांबर का अर्थ क्या होता है? श्वेतांबर का अर्थ होता है श्वेत वस्त्र। श्वेत वस्त्र होता है। और जो दिगंबर होता है, इनका तो कोई वस्त्र ही नहीं होता है। तो इनका क्या कहते हैं, ये लोग बिल्कुल न्यूड रहते हैं या फिर नेक्ड रहते हैं, आप इतना इसको कह सकते हैं। अगर श्वेतांबर की बात करें, चलिए यहीं पर देखते हैं। इसके अनुसार इसकी श्वेतांबर की मान्यता यह है कि जो महिलाएं हैं आपकी, हमारी सबकी महिलाएं हैं, इनको भी मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मोक्ष कैसे लिखा जाएगा भाई? मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। कौन मानता था श्वेतांबरों में? जो पहले इनके जो मल्लिनाथ थे, मल्लिनाथ के अनुसार ये आई थिंक हाँ, मल्लिनाथ की महिला, कुछ में डाउट है कि मल्लिनाथ को महिला मानते थे कि मल्लिनाथ जो थे महिलाओं को, आप इसको एक बार क्लियर कर लेंगे। मेरी समझ से ये है कि मल्लिनाथ को ये लोग महिला मानते थे। इसी वजह से इन्होंने ये अपना ये थ्योरी दी थी कि जो महिलाएं हैं वो भी मोक्ष प्राप्ति कर सकती हैं। लेकिन जो आपका दिगंबर है, ये जो निर्वस्त्र रहते हैं, इसमें ये माना गया है कि जो आपकी महिलाएं हैं उनको मोक्ष प्राप्त करने के लिए उनको अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो उनको एक जन्म लेना पड़ेगा पुरुष के रूप में। अजीब बात है। देखो भाई, एक सिंपल सी बात है, बुराइयां कुरीतियां सभी धर्मों में है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई धर्म बहुत अच्छा है। सभी धर्मों में बुराइयां हैं। ठीक है। जब अकाल पड़ा था मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, 12 वर्ष का, तो इस समय जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु ये साउथ में चले गए, मूव होकर के साउथ में चले गए। और ये वहां पर जाकर के क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। ये क्या कहलाए? वहां पर दिगंबर कहलाए। तो आप इतना याद रखेंगे, बाकी आगे बढ़ते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द श्वेतांबर सेक्ट? तो आपका जो स्थूलभद्र हैं, स्थूलभद्र इसके संस्थापक के नाम से जाने जाएंगे। जो भद्रबाहु हैं ये दिगंबर के थे। भद्रबाहु आपका
दिगंबर के थे। और जो महाकश्यप थे ये आपका बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं, बौद्ध धर्म से, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य वाला हो गया, चाणक्य हो गए चंद्रगुप्त मौर्य वाले। जो आपका श्वेतांबर था इसके नेता स्थूलभद्र थे, आपको पता होना चाहिए। अकाल के समय जब जब आपके जो दिगंबर वाले, सॉरी जो दिगंबर वाले लोग थे, जो आपके भद्रबाहु थे, वो साउथ में चले गए, तो वहां पर जाकर के वे श्वेतांबर के कहला गए। बट ये अकाल के समय मगध में ही रुके। कहां पर रुके? मगध में रुके, मगध में रुके थे। ये आपके स्थूलभद्र के श्वेतांबर के नाम से जाने गए। ये लोग समय के साथ चेंजेस में देखो, जो आपका स्थूलभद्र के जो श्वेतांबर वाला है, श्वेतांबर जो है, श्वेतांबर ये आपका समय के साथ चेंज या फिर बदलाव में विश्वास रखते हैं, बल्कि दिगंबर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो श्वेतांबर जैन होते हैं, जो श्वेतांबर के जो जैन होते हैं, या फिर श्वेतांबर जैनी आप लिख लो, जो श्वेतांबर जैनी थे, इन्होंने बाद में तेरापंथी और स्थानकवासी नाम के दो उप संप्रदाय बनाए थे। ये दोनों क्या है? ये उप संप्रदाय हैं। किसके? जैन धर्म के उप संप्रदाय। और ये जो आपका श्वेतांबर वाले लोग हैं, श्वेतांबर, इनका लोगों का कहना है कि जो महावीर स्वामी थे, ये विवाहित थे। तो ये किसका मानना है? तो श्वेतांबर वालों का मानना है। आगे बढ़ेंगे। लिखा है दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु थे, बता चुका हूं आपको। स्थूलभद्र श्वेतांबर थे, जो जमाली और मोगलीपुत्र थे, इनका इससे संबंध कुछ भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए ये लोग साउथ में चले गए थे, बता चुका हूं आपको, बार बार चीजें नहीं बताऊंगा। अकाल खत्म होने पर वे वापस चलो इधर देखो, पहले ये साउथ में चले गए थे, ठीक है। और ये महावीर स्वामी को क्या मानते हैं? ये महावीर स्वामी को अविवाहित मानते हैं। क्या मानते हैं? अविवाहित मानते हैं। ये इसके जो कठोर नियम है, ये कठोर नियमों को मानने वाले हैं। दिगंबर, लाइक वस्त्र ना पहनना, ये सब होना। जब आपका अकाल खत्म हुआ, तो अकाल खत्म होने पर जब वे वापस लौटे, तो मगध वालों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का मतलब विवाद कर दिया, और इनको एक्सेप्ट नहीं किया। इनको फिर से आपका साउथ में जाना पड़ा, ठीक है। जो दिगंबरों का उप संप्रदाय है, इनके भी उप संप्रदाय थे। कौन कौन से थे? एक तो आपका हो गया बीसपंथी, दूसरा हो गया आपका तारणपंथी। क्या हो गया? तारणपंथी हो गया। प्रसिद्ध कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने की थी। और जो बाकी तो इनसे इनका कोई संबंध है ही नहीं। स्थूलभद्र आपके इतनी बार चीजें बता चुका हूं। जो कल्पसूत्र की रचना थी, दिगंबर मुनि, जो दिगंबर के मुनि थे, वो भद्रबाहु ने की थी, ठीक है। इसको किसमें लिखा गया था? इसको संस्कृत में लिखा गया था। किसमें लिखा गया था? इसको संस्कृत में लिखा गया था। जो जैन तीर्थंकर हैं आपके, कौन? लाइक आपका पार्श्वनाथ हो गए और आपके महावीर स्वामी हो गए। मुख्यतः इनका उल्लेख, इनकी जो जीवनी है, बाकी सभी की, लेकिन मुख्यतः इन्हीं की जो जीवनी है वो आपका कल्पसूत्र के अंदर दी गई है। और जो हेमचंद्र है, यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया गया ना, हेमचंद्र, खैर आगे देखेंगे। यहाँ पर देखो, जो आपका आचारांग सूत्र है, इसके रचनाकार आपका गणधर सुधर्मा है। भगवती सूत्र के रचनाकार भी आपके गणधर सुधर्मा है। पंचास्तिकाय की आपके आचार्य कुंदकुंद हैं। और जो त्रिलोक सार के हैं, इसके रचनाकार आपके आचार्य नेमिचंद्र हैं। सूत्र कृतांग के रचनाकार आपके गणधर सुधर्मा है। और तत्वार्थ सूत्र के आपका उमा स्वामी या फिर उमा स्वाति हैं। नियम सार के हैं आपके आचार्य कुंदकुंद। और जो दिव्य संग्रह है आपके, इसके हैं आचार्य नेमिचंद्र। इसी तरीके से आप यहाँ पर कल्पसूत्र और समय सार
गोम्मट सार और परिशिष्ट पर्व आप देख सकते हैं। यही आपको बताने जा रहा था हेमचंद वाला। आगे बढ़ेंगे। मौर्य वंश के किस शासक ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो आपका ये सही हो जाएगा, अशोक। अशोक जो थे इन्होंने अपने लास्ट टाइम पर, नहीं अशोक नहीं यार, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय पर राजपाट छोड़ करके जैन धर्म अपना लिया था और भद्रबाहु से अपनी दीक्षा ली थी। किससे शिक्षा ली? दीक्षा किसने ली थी? लिखेंगे दीक्षा किससे ली थी? तो भद्रबाहु से ली थी। किससे ली? भद्रबाहु से इन्होंने अपनी शिक्षा ली थी। उसके बाद ये कहां चले गए थे? श्रवण बालगोला, जो कि कर्नाटक में है। श्रवण बाल नहीं, बेल, श्रवण बेल गोला चले गए। यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है। बाकी तो कलिंग के मतलब जो कलिंग के राजा थे खारवेल, वो भी जैन धर्म के संरक्षक थे। जैन धर्म के संरक्षक थे। और जो आपका राष्ट्रकूट शासक हैं, राष्ट्रकूट शासक कौन? अमोघ वर्ष। इन्होंने अपने लास्ट टाइम पर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। जैन धर्म में उपवास शरीर द्वारा संलेखना आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संधारा या फिर संलेखना। संलेखना क्या होता है? बिना कुछ खाए पिए उपवास में अपने शरीर को त्याग देना। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, संलेखना से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो श्रवण बाल गेला था ना, यहाँ पर जो, एक मिनट, यहाँ पर श्रवण बाल गेला में, यहाँ संलेखना से इन्होंने अपना देह त्याग कर दिया था। क्या कर दिया था? संलेखना से ही देह त्याग कर दिया था। ठीक है। इसका नाम कहाँ गया? इसका नाम संथारा या संलेखना क्या है? तो माना कौन सा जाता है? तो संथारा किसमें माना जाता है? संथारा किसमें माना जाता है? और आपका संलेखना किसमें माना जाता है? तो संथारा आपका श्वेतांबर में माना जाता है, श्वेतांबर में माना जाता है। और जो दिगंबर है, ये आपका संलेखना कहता है इसी सेम चीज को। बस है चीज सेम, बस आपका ये नाम अलग अलग है। ठीक है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो है 5, इसमें आपका कितने मंदिरों का समूह है? ये टोटल 5 मंदिरों का समूह है। और इसका जो निर्माण था ये आपका हो जाएगा माउंट आबू राजस्थान। दिलवाड़ा के जैन मंदिर आपका हो जाएगा माउंट आबू राजस्थान में आपका स्थित है। इसका कितने मंदिरों का समूह है? 5 जैन मंदिर का समूह है। 5 जैन मंदिर। अभी आपका एसएससी एमटीएस में फेवरेट टॉपिक रहा है, वहां पर दिलवाड़ा जैन मंदिर हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन आपका ये पूछा ही गया है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपके जो चालुक्य शासक थे, चालुक्य शासक थे कौन? आपका सोलंकी। चालुक्य सोलंकी ने इसका निर्माण कराया। क्या कराया? इसका निर्माण कराया। और ये जो मंदिर है आपका दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, इसमें आपका मतलब इसमें आपका एक मंदिर आता है माउंट आबू में। और मुख्यतः ही जितने इसके सारे मंदिर, जो 5 मंदिर बने हुए हैं, ये किस पत्थर से बने हैं? ये पूछा गया है आपका। ये पत्थर आपका सफेद संगमरमर से बने हुए हैं। सफेद संगमरमर से बने हुए हैं। ठीक है। चालुक्य शासक जो सोलंकी शासक थे, आप ये भी कह सकते हैं, इन्हें कराया था। और जो अगर बात करें इनके जो मंत्रीगण थे, अगर मंत्रियों के नाम पूछा जाए किसके, जो राजा तो चालुक्य सोलंकी थे, लेकिन इनके जो मंत्रीगण थे वो कौन थे? वास्तुपाल तथा तेजपाल। किसको समर्पित है ये मंदिर? ये किसको समर्पित है ये मंदिर? ये जो मंदिर है आपका दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ये समर्पित किसको है? ये ऋषभ देव को समर्पित है, जो कि आपके पहले तीर्थंकर थे। ऋषभ देव को आपका ये समर्पित है। ये सारे मंदिर नहीं, इसमें आपका एक मंदिर है विमल वसाही मंदिर। विमल वसाही मंदिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। विमल वसाही इंपॉर्टेंट है। ये जो मंदिर है आपका ऋषभ देव को समर्पित है। श्रवण बालगोला में गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका जो चामुंड राय हैं, ये
जो आपके चामुंड राय हैं, इन्होंने ये चामुंड राय एक तो आपका मतलब कैसे, एक मिनट, विशाल मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था, तो आपका जो चामुंड राय है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। गोमतेश्वर है कौन? गोमतेश्वर है कौन? इनको हम बाहुबली के नाम से भी जानते हैं, लिखा हुआ है आपका बाहुबली। इनकी मूर्ति कहाँ पर है? कर्नाटक में है। इनकी मूर्ति कर्नाटक में है। जो इसको बनवाया किसने था? जो कि गंग वंश के, ये चामुंड राय जो थे किसके थे? गंग वंश से आते थे आपके, ठीक है। और जो बाहुबली थे ये कौन थे? बाहुबली यहाँ पर बताते हैं आपको, यहाँ पर लिख लो। ये पहले तीर्थंकर, तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव, ये उनके पुत्र थे, ऋषभ देव के ये पुत्र थे। इनकी जो हाइट है, ये जो हाइट है इस विशाल मूर्ति की जो हाइट है ये करीब 57 फीट मानी जाती है, और है भी। और ये आपका मोनोथिलिक है। मोनोथिलिक का मतलब होता है एक ही पत्थर से बनाई गई है। मोनोथिलिक है, पत्थर को काट करके बनाई गई है। और आपका जो यहाँ पर आपका ये होता है 12 साल में, 12 साल में मस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक। दूध जल चंदन इन सबसे मिला करके इनको 12 साल में एक बार स्नान कराया जाता है। महावीर स्वामी की पत्नी और पुत्री का क्या नाम था? तो यशोदा इनकी पत्नी थी, तो त्रिफला तिसला तो था नहीं। यशोदा और प्रियदर्शनी क्या था? इनकी पत्नी का नाम था। इनकी इकलौती पुत्री का था, ये जो आपकी इकलौती पुत्री थी आपकी जो प्रियदर्शनी या फिर अनुज्ञा आप इनको कह सकते हैं। जो पिता थे सिद्धार्थ थे, आप बता चुका हूं। जो इनके बड़े भाई थे वो नंदीवर्मन थे, जिसकी आज्ञा से इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। ज्यादा कुछ बताने वाला बचा नहीं है। सॉरी। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली थे, जो बाद में इनकी दामाद भी बन गए, ठीक है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। ये मंदिर किन धर्मों से संबंधित हैं? तो ये आपका जो एक तो आपका हिंदू और जैन दोनों से संबंधित हैं। इसका जो चंदेल शासकों ने इसका निर्माण 10वीं और 11वीं सदी में करवाया था, ठीक है। इनका संबंध बौद्ध धर्म से बिल्कुल भी नहीं है। बौद्ध धर्म से इनका संबंध बिल्कुल भी नहीं है। अगर हिंदू मंदिरों की बात करें, इसमें जो हिंदू मंदिर है वो किस पर आधारित है? वो शैव और वैष्णववाद पर है। शैव या फिर वैष्णव पर आधारित है, और जैन पर, और आपके बाकी जैन मंदिर है। बौद्ध इसमें आपका नहीं है। चंदेल शासकों ने करवाया था। जो खजुराहो का मंदिर है आपका, खजुराहो, ये कहां पर है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में है, ठीक है। यहीं पर आपका जो खजुराहो में ही आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर है, जो कि आपका पार्श्वनाथ का है। पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है, सबसे प्रसिद्ध खजुराहो में ही है। सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिर जो कांदरिया महादेव हैं, कांदरिया महादेव, ये कहां से है? तो ये भी आपका खजुराहो से ही देखने को मिलते हैं। द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई? तो आपका वल्लभी गुजरात में हुई थी। आप बताएंगे कि कभी हुई थी? इनकी करीब 512 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और आप ये बताएंगे जो आपका ये अध्यक्ष, तो मैंने बताया था देवार दिगण क्षमा श्रमण थे, और इनके जो द्वारा संकलित किया गया जो लास्ट जो क्या बोलते हैं आगम था, आगम या फिर जैन साहित्य होते हैं, वो कौन सा था? वो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आओ लास्ट में रिवीजन कर लेते हैं। आपका जैन धर्म है। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे आपका, एक तो दिगंबर और एक आपका श्वेतांबर। श्वेतांबर में थे जो श्वेतांबर थे इसके स्थूलभद्र थे, इसके आपके भद्रबाहु थे। और दिगंबर लोग वस्त्र धारण नहीं करते थे। इनके संस्थापक के नाम बात करें, जो ऋषभ देव थे पहले तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ 23वें थे, और महावीर स्वामी 24वें थे। इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में। निर्माण इनका हुआ था 527 में। जैन संगीतियों पर आ जाते हैं तो आपका पहली जैन संगीति पाटलिपुत्र हुई थी, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। द्वितीय संगीति वल्लभी में थी, जिसकी अध्यक्षता देवार दिगण क्षमा श्रमण ने की थी। जैन धर्म के सिद्धांत पढ़ लेते हैं। आपका 5 सिद्धांत टोटल होते थे: अहिंसा, अनेकांतवाद, अपरिग्रह, स्यादवाद और
त्रिरत्न। त्रिरत्न कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? आचारांग सूत्र हो गया, सूत्र कृतांग हो गया, कल्प सूत्र भद्रबाहु ने लिखा, तदात सूत्र ने उमा स्वामी ने लिखा, समयसार कुंदकुंद ने लिखा, द्रव्य संग्रह नेमी चंद ने लिखा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तो जय हिंद एंड जय भारत।